डब्ल्यूएचओ ने कोरोना के भारतीय वेरिएंट को खतरनाक बताया है। कोरोना का भारतीय वेरिएंट दुनिया के लिए चिंता का कारण है, यह कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन। बेहद तेजी से फैलता है कोरोना का भारतीय वेरिएंट, यह कहा है डब्ल्यूएचओ ने, और वैक्सीन को भी मात दे सकता है भारतीय वेरिएंट। लेकिन यह नहीं कहा कि कौन सी वैक्सीन, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही, 1 या 2 दिन पहले ही, जो डब्ल्यूएचओ की अधिकारी हैं सौम्या स्वामीनाथन, उन्होंने कहा कि अभी तक के जितने वेरिएंट हैं उनके खिलाफ वैक्सीन कारगर है। अब डब्ल्यूएचओ ये आशंका जता रहा है कि अब भारतीय वेरिएंट वैक्सीन को भी मात दे सकता है। तो डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा है आप समझिए। डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा आपको बिग वॉल पर ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं और उसके बाद चलते हैं अपने एक्सपर्ट्स के पास। देखिए, डब्ल्यूएचओ ने कहा कि भारत में मिला कोरोना वायरस का वेरिएंट बेहद खतरनाक है। और क्या कह रहे हैं वो, इस वायरस को जो नाम दिया गया है B1617, ये काफी संक्रामक है। जो भारत में मिला है वेरिएंट 617, भारतीय वेरिएंट वैक्सीन को भी बेअसर कर सकता है। डब्ल्यूएचओ ने ये बड़ी गंभीर बात कही है और ये बड़ी डराने वाली बात हो सकती है दुनिया भर के लिए। 617 वेरिएंट दुनिया की चिंता बढ़ाने वाला है, डब्ल्यूएचओ ने ये कहा। और ये कहा कि 617 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट से वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में शामिल किया गया है, यानी जो और ज्यादा इसकी गंभीरता को बढ़ा दिया गया। आप आसान भाषा में समझें। लेकिन मैं डॉक्टर संजीव चौबे, क्योंकि मेरे इस पैनल में आप एक मेडिकल एक्सपर्ट के तौर पर शामिल हुए हैं, चीन से शामिल हो रहे हैं, तो इसलिए आपसे और अहम हो जाता है बात करने। डब्ल्यूएचओ की इस बात को आप कैसे देखते हैं, और क्या डब्ल्यूएचओ अभी जितना गंभीर दिख रहा है, डब्ल्यूएचओ पर क्या इस चीज को लेकर सवाल नहीं उठते कि चीन की भूमिका पर डब्ल्यूएचओ इतना क्यों न्यूट्रल या इतना क्यों कम बोलता है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो वायरस है वो आउटब्रेक हुआ था। आउटब्रेक इससे पहले भी हुआ है, ठीक है। और डब्ल्यूएचओ के पास एक सिस्टमैटिक वे होता है किसी चीज को क्या डिक्लेयर करना है। उसको आउटब्रेक डिक्लेयर करना है, एंडेमिक करना है, पैंडेमिक करना है, एक सीक्वेंस वाइज होता है। तो जब विश्व में फैल गया तो इसको पैंडेमिक डिक्लेरेशन हुआ, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये जो आप पूछ रहे हैं कि डब्ल्यूएचओ का रोल को लेकर, तो डब्ल्यूएचओ का रोल जो है थोड़ा बहुत जो है, मतलब शायद उन्होंने असेसमेंट करने में गलती कर दी, लेकिन इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया नहीं। और जब पूरे विश्व में फैल गया तो फिर उन्होंने डिक्लेरेशन दिया कि ये पैंडेमिक बीमारी है। उसके अलावा जो इस वेरिएंट की बात कर रहे हैं जो 617 है, वो आपका जो वेरिएंट है वो यूके वेरिएंट है, वो इंडिया का अपना कोई वेरिएंट नहीं है। इंडिया का पास जो है वो यूके से आया है, और वो इसलिए आया है क्योंकि हमने अपना ट्रैवल बैन हमने नहीं हटाया। हमारे यहाँ लोग फिर भी आते जाते रहे, जिसकी वजह से वो न्यू वेरिएंट पाया गया। अब कोई दूसरा और म्यूटेंट आता है, वो एक्चुअली ये गलत इन्फॉर्मेशन दिया डब्ल्यूएचओ ने कि ये वेरिएंट जो है इंडिया का वेरिएंट है। इट्स बेसिकली यूके वेरिएंट जो पहले ऑलरेडी पाया जा चुका है। तो ये जो है डब्ल्यूएचओ का जो रोल है वो थोड़ा सा सस्पिशियस है। डब्ल्यूएचओ का रोल थोड़ा सा संदिग्ध है इन सब मामलों में, और इसीलिए डब्ल्यूएचओ पर सवाल भी उठ रहे हैं, उनके हेड पर सवाल उठ रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी नजदीकियों के बारे में सवाल उठते रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने और दूसरे एक्सपर्ट्स की तरफ जाऊं, जल्दी से मैं यहाँ पर देखिए, रोहित भी हमें वॉशिंगटन से ज्वाइन कर रहे हैं। मनीष, एक बात ये बताइए, चीन को लेकर डब्ल्यूएचओ की ये जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि संदिग्ध है उसका रोल, इसको लेकर दुनिया भर में क्या राय है? देखिए गौरव, दरअसल ये उतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है जितना हम लोग अभी देख पा रहे हैं। ये मसला केवल बीमारी और वायरस से नहीं, बल्कि इसको हमें जियोपॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी के संदर्भ में देखना होगा। क्योंकि कोरोना आने के बाद दुनिया अब वैसी नहीं रही जैसी दुनिया पहले थी, और उस संदर्भ में डब्ल्यूएचओ का रोल आज की तारीख में यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल या जनरल असेंबली से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तब डब्ल्यूएचओ पर किसकी कितनी पकड़ है। जब चीन में वुहान लैब में चाहे कोरोना बना या बनाया गया या उसकी जानकारी को देखिए, डब्ल्यूएचओ ने कितनी सफाई से छुपा ली। लेकिन जब भारत की बात आती है तो पिछले साल आपको याद होगा जब हमने 120 देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन सप्लाई किया, या फिर भारत जो है सो वैक्सीन दे रहा है, इन सब बातों को खारिज करने की डब्ल्यूएचओ की तरफ से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरफ से कोशिश होती है। और भारत को अभी फिलहाल दुनिया के सामने एक्सपोज करने के लिए इस तरह के मैं आपकी बात को और आगे बढ़ाऊंगा। डब्ल्यूएचओ वुहान में डब्ल्यूएचओ के साथ जो ट्रीटमेंट हुआ उसके बावजूद चीन के लिए कोई शब्द क्यों नहीं निकला डब्ल्यूएचओ के मुंह से, ये भी बात करेंगे हम आपसे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।